राधे मेरी स्वामनी, मैं राधे को दास। राधे मेरी स्वामनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन दास। श्री वृंदावन दास। श्री वृंदावन दास। श्री राधा रानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। क्योंकि इस ब्रह्मांड में राधा रानी ऐसी शक्तियां है भगवान की कि जो भक्ति होती है, शास्त्र में पद्म पुराण में बतलाया गया है कि भगवान के नाम में सबसे बड़ा नाम कौन सा है, जिससे भक्ति तुरंत प्राप्त होती है, भगवान की कृपा तुरंत प्राप्त होती है। कौन ऐसा नाम है, क्या ऐसा नाम है? पद्म पुराण में बतलाया गया है कि राधा नाम से भगवान कृष्ण की भक्ति तुरंत प्राप्त होती है, राधा की कृपा तुरंत करती है। तो राधा रानी की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और राधा रानी को बार बार स्मरण करते रहें, क्योंकि राधा रानी की कृपा तुरंत प्राप्त होती है। बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है माता। उनकी भक्ति करने से तुरंत भाव भक्ति प्रेम भक्ति उत्पन्न होती है, भगवान कृष्ण तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो उनसे प्रार्थना है माँ से कि हे माता, जल्द से जल्द हमको वृंदावन में निवास दे दीजिए कि हम भी आकर आपकी वहां पे 24 घंटा दिन हो या रात हो आपका नाम का जप करते रहे, भगवान कृष्ण का जप करते रहे। तो हम पे कृपा बनाए रखें आप। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को, चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान में। दिव्य ज्ञान में ये जो श्रीमद् भागवत गीता उपदेश दिए थे भगवान हम लोग मानव कल्याण के लिए, मानव को उद्धार करने के लिए, हम जैसे जीवों को उद्धार करने के लिए। चौथा अध्याय में भगवान बोल रहे हैं दिव्य ज्ञान में अर्जुन को, भगवान वाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानाहम् अभयं विवस्वाना मन्वे ब्राह्मणो इच्छवावे अब्रवीता। भगवान कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विश्वान को दिया, और विश्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। देखिए, ये जो गीता का उपदेश है भगवान ने एक कब दिए थे, किसको दिए थे? सूर्य को दिए थे। कितना साल पहले? 12 करोड़ साल पहले। अभी आगे अध्याय में मिलेगा, 12 करोड़ साल पहले जो है कि सूर्य को दिए थे यह उपदेश। श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश सूर्य को दिए थे। क्यों दिए थे? हम लोग मानव कल्याण के लिए। तो सूर्य देव ने किसको दिए थे? अपने पुत्र को दिए, और अपने पुत्र को दिए। और पुत्र ने मनु, जो मनु थे उनके पुत्र थे, मनु ने उसके बाद किसको दिए? वो अपने पुत्र को दिए। किसको? इक्ष्वाकु को दिए। तो इक्ष्वाकु ने 7 ऋषियों में दिए। 7 ऋषियों ने अपने अपने आश्रमों में, गुरुकुल में जो है कि इसको दिया, लेकिन समय के हिसाब से लुप्त हो गया। तो भगवान ने पर ब्रह्म अपने शरीर से जो है कि वेद का प्रकट किए, जिससे मानव कल्याण हो। जो मानव उसको पढ़ते थे, भगवान की भक्ति करते हुए अपना आत्मा को उद्धार करते थे। तो ये समय समय के हिसाब से भगवान ने जो क्या देना है, क्या नहीं देना, क्या करना, क्या नहीं करना, अपने जो ब्रह्मांड बना उस ब्रह्मांड में भगवान वो लीला विचरण करते हुए जो है कि देखते हैं क्या करना, क्या नहीं करना। तो एक गीता जो है कि 12 करोड़ साल पहले जो भगवान ने सूर्य को उपदेश दिए थे। फिर भगवान बोल रहा
कि एवं परंपरा परप्राप्तम इमं राजा ऋष्या विदुषा कालेना एया माता योगा नष्टा परंतप। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छीन हो गई अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया। भगवान कृष्ण बोल रहा है कि मैंने तो एक ज्ञान उपदेश दिया था सूर्य को, सूर्य ने अपने पुत्र को दिया, वो अपने पुत्र को दिया, सब ऋषियों में दिया गया, राजर्षियों ने लिया, इसको ग्रहण किया, लेकिन समय के हिसाब से ये लुप्त हो गया। स एवायं मया ते अदा योगा प्रोक्ता पुरातना भक्तो असि में सखा चेति रहस्यम होता तुतम। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम भी इस विज्ञान को दिव्य रस को समझ सकते हो। भगवान बोला कि मैं वही ज्ञान है अर्जुन, मैं जो 12 करोड़ साल पहले ज्ञान तुमको दिया था, मैं वही ज्ञान में अभी तुम्हें देने जा रहा हूँ। तब महाभारत में भगवान जब दोनों तरफ से सेनाएं जब इकट्ठा हुआ था लड़ाई करने के लिए, तो उस रणभूमि दोनों सेनाओं के बीच में भगवान जब अपना रथ खड़ा किए थे, वहां पे जो है कि अर्जुन को बतला रहा है कि मैं अब तुम्हें वो ज्ञान देने जा रहा हूँ जो मैं 12 करोड़ साल पहले जो है कि सूर्य को दिए थे। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं मैं वो उपदेश तुम्हें दे रहा हूँ, ये उपदेश में जो दिया था वो लुप्त हो गया है, अब मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूँ। किसके लिए? हम लोग के लिए, मानव कल्याण के लिए भगवान उपदेश दे रहे हैं। अर्जुन वाच, अर्जुन ने क्या बोल रहा है? अर्जुन बोले अपरम भवता जन्म परम जन्म वेवस्वता कथम एतता बीजानयामा तम आतो प्रोक्तमाना इति। अर्जुन ने कहा सूर्यदेव विश्वान आपसे पहले हो चुके हैं, श्रेष्ठ है, तो फिर मैं कैसे समझूं कि परम में भी आपने उन्हें इस विद्या को उपदेश दिया है। अर्जुन बोल रहे हैं भगवान कृष्ण से कि हे प्रभु, ये जो सूर्य है वो तो आपसे श्रेष्ठ है, वो तो बहुत पहले से अनादिकाल से है, तो मैं कैसे समझूं कि आप उनको ये सूर्य गीता का उपदेश दिए हैं। अभी तो आप हमारे सामने, आप जो है कि आपका कितना उम्र है, हाँ आप तो अभी आए, और जो है कि सूर्य तो अनादिकाल से, तो आप कैसे मैं मानूं कि आप सूर्य को दिए थे। अर्जुन ने ये बात क्यों पूछे? क्यों? अर्जुन को मालूम था कि भगवान है, लेकिन ये अर्जुन हम लोग को ये पूछ रहे हैं कि ये गीता का उपदेश करना है ना भगवान को, तो भगवान जो है कि हर जीव के अंदर में रहते हैं, तो उनके अंदर में करुणा जगी थी, इसके अंदर में, अर्जुन के अंदर में, उनके अंदर में भक्ति थी। भगवान ने करुणा जगा दिया उनको कि मैं इन लोग को नहीं मारूंगा, ये सब अपने हैं, इन लोगों को मार्ग में नरक में जाना, इन लोग को नहीं मार के नरक में जाना पसंद करता हूं, लेकिन मारूंगा नहीं। ये करुणा जगी और भगवान ने वही उपदेश चालू किए देना श्रीमद् भागवत गीता का। और वही अर्जुन बोले कि हे प्रभु, सूर्य तो आपसे पहले का है, ये जो है कि आप तो अभी आए, तो सूर्य को कैसे दे दिए 12 करोड़ साल पहले उपदेश। तो भगवान क्या बोल रहा है अर्जुन को? बहुनी में भयति तानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि न तव मा वेदता परंतप। श्री भगवान ने कहा अर्जुन को, तुम्हारे तथा मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं हो सकता। भगवान बोले कि हे अर्जुन, तुम्हारे भी अनेकानेक जन्म हो चुका है, मेरा भी अनेकानेक अवतार हो चुका है, लेकिन हर अवतार को हमको स्मरण है, लेकिन तुमको स्मरण नहीं है, क्योंकि भगवान के अलावा दूसरा किसी को यह समझ शक्तियां नहीं रहती। हाँ उनको होती है जो भगवान का शुद्ध भक्त, अगर भक्ति में उनकी कोई त्रुटि हो गई हो तो वो दूसरा जन्म लेते हैं, लेकिन उनकी भक्ति के द्वारा उनको स्मरण शक्तियां रहती है, तो उस जन्म में जो भगवान की भक्ति करके उसके बाद भगवान के धाम को चले जाते हैं। जैसे
भरत महाराज को जो था, भरत महाराज जो है इतना वर्ष तक पहले राज किए, भक्ति किए, अंत समय जो है कि एकांत जगह पर जाकर भरत महाराज भगवान की भक्ति करते हुए कर रहे थे ध्यान में, तो देखे कि हिरण एक जो है कि पानी में जो है कि बह रहा है। एक कथा बहुत लंबी है। पानी में बह रहा तो उसको छान कर उस हिरण के बच्चे को लाकर पालन पोषण करने लगे, उसी माया में फंस गए। तो मरते समय वही हिरण याद आने लगा उनको, तो मरने के बाद हिरण योनि में गए। तो उनकी भक्ति चेतना याद था, चेतना शक्ति जगी हुई थी। उनको याद था कि मैं पहले भरत था, मैं भगवान का भक्त था। तो वो जो हिरण योनि में आने के बाद उनको याद था, और लास्ट में फिर जाकर वही फिर प्राण पे आगे फिर ब्राह्मण कुल में जन्म लिए। ब्राह्मण कुल में जन्म होने के बाद भी उनको याद था कि मैं भरत था, फिर हिरण आया, फिर ब्राह्मण कुल में आया हूँ। तो उस जन्म में वो देखे कि मैं अब मानव योनि में आ गया हूँ, तो अब असफल नहीं होऊंगा। अब जो है कि मैं भगवान की भक्ति करके इस बार अब आत्मा को उद्धार कर लूंगा। तो वो पागल के रूप धारण कर लिए थे जो है कि भरत महाराज ब्राह्मण कुल में जब आए थे, तो तीसरा जन्म। और जो है कि उस जन्म में जो है कि अपना आत्मा को उद्धार कर लिए भरत महाराज। ये भक्तों को याद रहता है, लेकिन और लोगों को याद नहीं रहेगा ये बात को, मरने के बाद दूसरा योनि में जाएंगे। तो भगवान बोले कि हे अर्जुन, तुम्हारे हमारे अनेक जन्म हो चुका है, लेकिन हमको स्मरण है, तुमको स्मरण नहीं है। फिर भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, अजा आपी सना अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वर अपि सना प्रकृति सवाम अधिष्ठाय समभावामि आत्मा आत्मा माया यद्य मैं अनजन्मा तथा अविनाशी, और यद्य मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी मैं प्रत्येक युग में अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। भगवान बोल रहा है कि मैं अनजन्मा तथा अविनाशी हूँ। भगवान बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहा है कि मैं अनजन्मा तथा अविनाशी हूँ, यद्य मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, समस्त जीवों का स्वामी हूँ। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अध्याय चौथा अध्याय में दिव्य ज्ञान में अर्जुन को, ये अर्जुन मैं सब समस्त जीवों का स्वामी हूँ। जो लोग भटक रहे हैं ना, बाहर भटकना बंद कर दे, अंदर आकर देखे कि अंदर में क्या चल रहा है। शास्त्र का अध्ययन नहीं करेंगे। भगवान जो अपने मुंह से शब्द बोले हैं, वाणी बोले हैं, अमृत निकले उनके मुंह से। लोग बोलते हैं कि शिव पुराण में लिखा हुआ है, दुर्गा पुराण में लिखा हुआ है, ये वहां लिखा हुआ है। तो उसमें ना दुर्गा बोली ना शिव बोला कि मैं बड़ा तुम्हें बड़ा, कोई नहीं बोला। गीता में भगवान बोल रहे हैं कि मैं ही सबका पिता हूँ, मैं ही स्वामी हूँ, समस्त जीव मेरे ही द्वारा प्रकट होता है, मेरे शरीर में भी जो है कि लीन हो जाता है। अनेक मजहबों में अनेक बात चलती है, ये बड़ा तो वो बड़ा, कोई बड़ा किसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि मैं बड़ा हूँ या मैं सबका पिता हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, कहीं नहीं लिखा हुआ। केवल गीता में, श्रीमद् भागवत गीता सब शास्त्रों का सार है। ये भगवान अपने मुंह से स्वयं बोल रहा है कि मैं ही सबका पिता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे अलावा कोई श्रेष्ठ है ही नहीं इस पूरा ब्रह्मांड में, मेरे द्वारा पूरा व्याप्त है। फिर भी लोग जो है कि देखिए भगवान की माया कितना प्रबल है कि लोगों को भ्रमित कर दिया है। वो आपस में जो है कि लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे को जो है कि अपने मजहब बढ़ाने के लिए, कि पैसा और भौतिक तत्व इकट्ठा करने के लिए मजहब बना रहे हैं अनेक प्रकार के। ये केवल कलयुग में ही होती है और युगों में नहीं होती, केवल कलयुग में। ये कलयुग में केवल अनेक मजहब बनते हैं। अगर जिनकी बुद्धि स्थिर है, जो लोग चाहते हैं कि हाँ सत्य क्या है, तो सब शास्त्रों की इकट्ठा करें। हाँ, और मजहब का जो शास्त्र है और हमारे सनातन धर्म का जो शास्त्र श्रीमद् भागवत गीता इकट्ठा करें और सबको पढ़ें, क्या सत्य किसमें मिल रहा है। ये मैं अपने अहंकार से नहीं बोल रहा हूँ, ये नहीं है, लेकिन हाँ हमारे सनातन धर्म में गर्व है, हमको सनातन में गर्व है, क्योंकि भगवान बोल रहा है कि मैं ही सनातन हूँ, यानी भगवान ही सनातन है। और जब भगवान ही सनातन तो पूरा ब्रह्मांड ही सनातन है। सनातन का ना कभी जन्म होता है ना मृत्यु होती है, भगवान खुद बोल रहा है। तो सबको पढ़े, उसके बाद मालूम चलेगा सत्य क्या है।
हमारे सनातन भाइयों, हमारे हिंदू भाइयों, जो आप लोग अनेक मजहब में आप लोग जाते हैं पैसा के लिए, भौतिक तत्वों के लिए, ये आप लोग मजहब में नहीं जाते हैं, आप लोग नरक में जाते हैं। आप लोग जाइए ठीक है, लेकिन पहले श्रीमद् भागवत गीता का एक बार अध्ययन कर लो, पढ़ लो क्या सही है क्या गलत, उसके बाद जाओ। देश विदेश में जो विदेशी लोग हैं सब कल्चर सनातन का अपना रहे हैं, क्योंकि सत्य वो लोग को मालूम हो रहा है, पढ़ रहा है श्रीमद् भागवत गीता, दूसरा भी मजहब का किताब पढ़ना है, पढ़कर जो है कि सनातन धर्म को अपना रहे हैं। लेकिन हमारे इंडिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो है कि पैसा के लोभ में, भौतिक तत्व के लोभ में ऐसा ऐसा मजहब अपना लेते हैं जिसमें केवल तकलीफ ही तकलीफ है। कभी आत्मा उद्धार नहीं होगा, चाहे कितना भी जन्म ले ले। कुछ हिंदू धर्म में कुछ पढ़े लिखे व्यक्ति है, वो अपने नाम कमाने के लिए, मीडिया में आने के लिए ऐसा ऐसा वारी बोलते हैं, शास्त्र से विपरीत बात बोलते हैं कि शास्त्र में लिखा हुआ है, और उसका अर्थ वो लोग को मालूम नहीं है, आगे पीछे क्या लिखा हुआ वो लोग नहीं बतलाएंगे, और मीडिया में ऐसा ऐसा बात बोल देंगे कि पूरा लोग जो है कि खलबली, लोगों में खलबली मच जाएगी। आज जो कम पढ़े लिखे हैं, कभी शास्त्र का अध्ययन नहीं किए हैं, वो लोग उन लोग को बात मान लेते हैं, हाँ ये सही बोल रहा है। ये लोग केवल भौतिक तत्व के लिए करते हैं, अपने नाम कमाने के लिए। लेकिन इन लोग को भगवान मूर्ख बोले हैं, राक्षस बुद्धि बोले हैं। भगवान बोलते कि ऐसे व्यक्ति हमको नहीं समझ पाते हैं, और बार बार जन्म मरण का चक्कर लगा रहता है। जन्म मरण का चक्कर नहीं, पहले नरक में जाना पड़ता है, नरक से आने के बाद जन्म मरण का चक्कर लगी रहती है। एक केवल इंसान को नरक में जाना है, आना है, बस इंसान को नरक में जाना है। अच्छा कर्म करे तो उच्च लोक में जाएगा, बुरा कर्म करेगा तो नरक लोक में जाएगा, फिर से योनि में डाला जाएगा, अनेक योनियों में डाला जाएगा, और बाकी जीव को नहीं। बाकी जीव मरने के बाद तुरंत योनि चेंज हो जाती है, नरक स्वर्ग में नहीं जाता। ये केवल मनुष्य को दिया गया है, क्योंकि मनुष्य को वो बुद्धि है, सहनशीलता दिया गया, सबसे श्रेष्ठ मानव बनाया गया अपना उद्धार करने के लिए, जीवों को रक्षा करने के लिए। लेकिन मानो जो है कि जब कलयुग आता है, जब जब कलयुग आता है तो अनेक प्रकार के मजहब तैयार होते हैं, अनेक प्रकार की लड़ाइयां होती है, अपने अपने स्वार्थ के लिए लोग जो है कि क्या क्या बोल देते हैं जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती है। सनातन धर्म को दबाने के लिए कितना प्रयास होता है, फिर भी दबता है, क्योंकि दबने वाला चीज है नहीं, खत्म होने वाला एक चीज है नहीं। और जो है कि कोई भी हो, पहले श्रीमद् भागवत गीता का पहले अध्ययन करें, उसके बाद जो है कि सोचे कि क्या करना क्या नहीं करना। क्योंकि एक बार कोई भी गीता पढ़ लेगा ना, एक बार भगवान की वाणी जो निकला है मुझसे, एक बार कोई भी पढ़ लेगा ना, उसकी दिमाग ठंडा हो जाएगा, वो समझ जाएगा सत्य क्या है। क्योंकि हर चीज का सवाल का जवाब इस गीता में भगवान उपदेश दे दिए हैं अर्जुन को, अर्जुन द्वारा हम लोग के पास आया। तो भगवान बोल रहे हैं कि यद्यपि मैं अनजन्म तथा विनाशी हूँ, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं आद्य दिव्य रूप में प्रकट होता, हर युग में मैं आद्य रूप में प्रकट होता हूँ। जो जो युग आता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग में भगवान कल की अवतार लेंगे, जिसके पहले कृष्ण अवतार लिए थे, उसके पहले रामा अवतार लिए थे, और जो अनेक अवतार भगवान लेते हैं। ये 4 युग खत्म होगा, फिर 4 युग आएगा, फिर 4 युग खत्म होगा, फिर 4 युग आएगा, ऐसे ऐसे युग आते रहेंगे, भगवान अवतार लेते रहेंगे। भगवान क्यों अवतार लेते हैं, क्या जरूरत पड़ती है भगवान को धरती पाने के लिए? तो भगवान क्या बोल रहा है, यदा यदा ये धर्मस्य गलाने भवते भारत अपितानाम अभ्रयम तथा आत्मानं सृजामि अहम। हे वर्तमान से जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और
अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। भगवान बोला अर्जुन के, हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है, यानी जहां जहां भी धर्म का पतन होता है, धर्म की हानि होती है, वहां वहां मैं अवतार लेता हूँ। मैं देखता हूँ कि जहाँ धर्म खत्म हो रही है, वहां अधर्म फैल रहा है, वहां मैं अवतार लेकर उन राक्षसों को वध करता हूँ। और जो राक्षस भगवान के हाथ से वध हो जाते हैं, मुक्ति हो जाता है। तो वही राक्षस को भगवान वध करते हैं जिनके ऊपर भगवान की कृपा रहती है, जो भगवान के भक्त होते हैं, होते हैं किसी ऋषि महर्षियों के श्राप से वो राक्षस योनि में आकर वो ऐसा जो है कि अधर्म फैलाने लगते हैं कि भगवान आकर उनको मारते हैं, और भगवान के मारने से वो आत्मा को उनकी उद्धार हो जाती है। तो भगवान बोल रहे हैं कि जहां जहां धर्म का पतन होता है, हानि होती है, जहां धर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो भगवान अधर्म को खत्म करने के लिए अवतार लेते हैं धरती पे। फिर भगवान बोले, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापन अथार्य संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। भगवान बोल रहा है कि मैं भक्तों का उद्धार करने तथा राक्षसों को विनाश करने तथा धर्म का फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। भगवान बोलते हैं कि मैं भक्तों का उद्धार करने के लिए इस धरती पे आता हूँ, और राक्षसों को वध करने के लिए और धर्म से फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में आता हूँ। जैसे रामावतार में रावण ने जो है कि कितना अत्याचार कर दिया था, कितना अधर्म फैला रहा था, और रावण कौन था? भगवान का भक्ति था ना, जय विजय था। उसके पहले, रावण के पहले जो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु जो थे, वो भगवान के भक्ति थे ना, जो भगवान ने आकर उन दोनों राक्षसों को वध किए और फिर से वो लोग भगवान के धाम गए। 3 राक्षस योनियां मिली थी उन हिरण्यकशिपु दोनों भाई का। तो पहला जन्म जब हुआ वो लोग को, तो पूरा पृथ्वी पर तहलका मचा दिया वो लोग। त्राय त्राय होने लगा, इतना धर्म फैलाने लगा कि जो है कि भगवान खुद प्रकट हो गए, ब्रह्मा का नाक से प्रकट हो गए सुग्रा रूप में, और पृथ्वी को सुतलोक में ले जाके छुपा दिया था हिरण्याक्ष ने। और भगवान ने अपने नाक पर उस पृथ्वी को फिर ऊपर लेकर आया। वो ऐसा लोक में ले जाकर छुपा दिया था सुतल लोक में, जो उसको पताल लोक में, कि वो बहुत बदबूला लोक है। इसके लिए भगवान सुग्रा रूप लेकर, अवतार लेकर उस पृथ्वी को उद्धार किए। जिस पृथ्वी में हम लोग हैं, इस पृथ्वी को उद्धार किए और उस राक्षस को वध किए। उनका जो भाई था हिरण्यकशिपु, वो जो है कि इतना तपस्या ब्रह्मा जी का किया कि ब्रह्मा जी ऐसा वरदान दे दिए, तो उनके नजर में ऐसा हुआ कि मैं कभी मरूंगा ही नहीं। लास्ट में भगवान ने नरसिंह रूप प्रकट करके जो है कि उस राक्षस को वध किए। फिर से रावण और कुंभकर्ण के रूप में प्रकट हुए, जन्म लिए ये लोग राक्षस योनि में। 3 योनियां मिली थी इन लोगों को। और जो है कि भगवान राम ने त्रेता युग में आकर उन राक्षसों को वध किए। फिर द्वापर युग में आकर भगवान कृष्ण ने तीसरा ये लोग को जो योनि आई थी राक्षस योनि में, कंस का, इस युग में आकर लोग उनको वध किए। और कौन था? जय विजय। भगवान वैकुंठ धाम, भगवान के जो वैकुंठ धाम है, उस वैकुंठ धाम में 4 जो है कि दरवाजा गेट है। तो एक दरवाजा जो गेट है, उस गेट का जो है कि द्वारपाल जय विजय था। 4 सनत कुमारों के श्राप से वो लोग राक्षस योनि में आया था। फिर से लोग चला गया, भगवान के धाम चला गया। तो भगवान वही बोल रहा है कि मैं भक्तों को उद्धार करने के लिए और राक्षसों को विनाश करने के लिए और धर्म को फिर स्थापना करने के लिए मैं हर युग में अवतरित होता हूँ। ये केवल भक्ति समझ पाएंगे, साधारण व्यक्ति नहीं समझ पाएंगे इसको।
जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं या वेति तत्त्वता तय तत्त्वा देहम पुनः जन्म न एति मामा एति स अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे अभिभाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता किंतु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। भगवान बोले कि हे अर्जुन, जो मेरे अभिभाव तथा कर्मों को दिव्य प्रकृति को जानता है, हे अर्जुन, जो हमको जानता है कि मैं कौन हूँ, हाँ, वो मेरी भक्ति करके हाँ इस भौतिक संसार में पुनः वापस नहीं आता, वो मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। सनातन धर्म यानी वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। बार बार शास्त्रों में सनातन के बारे में बतलाया गया है। भगवान भी सनातन के बारे में बतला रहे हैं कि इसमें ही सनातन हो, ये पूरा ब्रह्मांड ही सनातन है। तो भगवान बोल रहा है अर्जुन को, हे अर्जुन, जो मुझको समझ गया, जो समझ गया वो मेरी भक्ति करता है, जो नहीं समझा वो भौतिक तत्व की प्राप्ति करने के लिए अनेक कर्म करता है। और जो मुझको समझ गया, मेरी भक्ति करके कर्म करते हुए, मेरी भक्ति करते हुए मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है, जहां से पुनः वापस नहीं होना पड़ता है। भगवान कृष्ण बोल रहा है, भगवान कृष्ण बोला अर्जुन को। फिर भगवान बोला, वीतरागा भया क्रोधा मता मया मामा उपासिता बहवः ज्ञानः तपसा भूता मम मता भावम आगता आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। भगवान बोला है कि आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर बहुत से ऐसा व्यक्ति है, भक्त लोग हैं, जो हमको समझ कर मेरे भक्ति करते हुए जो है कि मेरी प्रेमा भक्ति प्राप्त किए हैं और मेरा धाम को प्राप्त किया है। बहुत ऐसा व्यक्ति है। भगवान ऐसे बोला कि जो है कि संसार में तो करोड़ों जो है कि मानव है, इंसान है, लेकिन करोड़ों में कोई ऐसा बिरला कोई होता है जो भगवान को समझ पाता है, कृष्ण को समझ पाता है और अपने आत्मा को उद्धार कर लेता है। तो अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि बहुत ऐसा व्यक्ति जो है कि मुझको समझ के मेरी भक्ति करते हुए दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। दिव्य प्रेम मतलब 3 प्रकार की भक्ति होती है, विधि भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति। तो जो जिनको प्रेमा भक्ति मिल गया वो समझिए कि संसार का सबसे बड़ी संपत्ति मिल गई उनको। भाव भक्ति होता है, उसके बाद प्रेमा भक्ति। विधि भक्ति होती है भगवान की कौन सी विधि से पूजा किया जाता है, लेकिन जिनको प्रेमा भक्ति आ गई, भाव भक्ति आ गई, उनको ये सब विधि भक्ति जरूरत नहीं, वो प्रेम में डूबे रहेंगे। भगवान प्रेम के भूखे रहते हैं। भाव विधि का जो भाव विधि होता है उसके भूखे नहीं रहते हैं, प्रेम के भूखे भगवान रहते हैं, प्रेम का। तो भगवान बोला कि जो हमको समझ गया है वो जो है कि प्रेमा भक्ति प्राप्त कर लिया है, और जिनको प्रेमा भक्ति प्राप्त कर लिया वो भगवान का सदा साथ ही रहता है वो जीव। फिर भगवान बोला, यदा मामा प्रपचन्ते ताना तथा एवं भजामि अहं मम वक्त्रम अनुवरन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पद का ही अनुगमन करता है। भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, जो लोग जिस भाव में हमको पूजा करता है, मेरी भक्ति करता है, मैं वैसे ही फल उसको प्राप्त करता हूँ। कोई व्यक्ति जो है कि भगवान की भक्ति धन के लिए